दोस्तों, आपकी सैलरी का वो एक्स्ट्रा पैसा बिना स्टॉक मार्केट के झंझट से उतार चढ़ाव के 9 से 12% आपको रिटर्न अगर मिले, और यहां तक कि सबने एफडी का नाम सुना है, लेकिन क्या ये वाकई में सेफ है या कोई सीक्रेट और भी ऑप्शन है जो एफडी को और भी ज्यादा हरा सकता है उसको और अच्छा खासा रिटर्न दे? अंत तक रुको, क्योंकि लास्ट में खुलासा करूंगा कौन सा बेस्ट है मिडिल क्लास के लिए, एफडी से बेहतर कौन सा अच्छा रिटर्न दे सकता है और सेफ भी रह सकता है। आज हम बात करेंगे मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या की, ऐसा कहां लगाएं जो सेफ रहे और साथ ही साथ अच्छा रिटर्न भी आपको अच्छा से दे। आपके लिए स्पेशल एफडी डेट्स फंड्स कंपेयर करेंगे। अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहले समझते हैं एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है। बैंक में आप 1 से 5 साल के लिए पैसा लॉक करें और 6 से 7% का रिटर्न मिलता है वहां से। एसबीआई का जैसे 7% तक वहां से रिटर्न मिलेगा आपको। पोस्ट ऑफिस में लगभग 7.5% का है और सेफ, बिल्कुल सेफ रहता है, एकदम 100% सेफ रहता है। 5 लाख तक का जो है डीआईसी जीसीए इंश्योरेंस रहता है, एक तरह से सरकार की गारंटी लेती है वहां पर कि सरकार खुद का गारंटी देती है कि उतना 5 लाख तक आपका पैसा सेफ रहेगा। लेकिन दोस्तों, इन्फ्लेशन ही 5 से 6% खा जाती है, तो रियल रिटर्न आपको 1 से 2% ही बचता है। उदाहरण के लिए आप 1 लाख रुपया एफडी करवाते हैं तो 5 सालों में अगर 7% के अनुसार से तो 1,40,000 रुपये बनेगा 5 साल बाद। अगर 1,40,000 तो आपको सुनने में अच्छा लग रहा होगा, लेकिन टैक्स कटने के बाद आपका 5% के ही आसपास आ जाएगा। मिडिल क्लास क्यों चुनता है एफडी? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कम होती है लेकिन गारंटीड होती है। पर 2026 में रेट्स जैसे ही गिर सकते हैं, क्योंकि आरबीआई रेट कट कर सकती है, तो क्या इससे भी बेहतर ऑप्शन कुछ हो सकता है? अब आते हैं हम लोग डेब्ट्स फंड के बारे में। तो राज ये है कि बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करो, जैसे कि एचडीएफसी का कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल ऑल सीजन बॉन्ड फंड। पिछले 3 सालों में इसने 9 से 10% तक का एवरेज रिटर्न दिया है, तो ये एक तरह से सेफ है, तो बिल्कुल सेफ है। ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स हैं, यानी कि एफडी जितना ही लगभग सेफ है। वहां पर भी कम रिस्क है, यहां पर भी कम रिस्क है। बड़ा फायदा हो सकता है, लिक्विडिटी कभी भी निकाल सकते हो, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं रहता है, और टैक्स स्मार्ट तरीके से लगता है, कोई भी फालतू का टैक्स नहीं लगता है। 3 साल तक अगर आप होल्ड करते हो तो 20% इंडेक्सेशन से ही बच जाता है आपका टैक्स के कारण से। एग्जाम्पल वही 1 लाख 5 साल पर 9% से लगभग 1,55,000 रुपये बन सकता है 5 साल तक अगर आप वहां पर रखते हैं, और एफडी से लगभग 15% ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। रिस्क क्या है? तो इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहता है, एनएवी थोड़ा ऊपर नीचे गिर सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में डेब्ट्स फंड एक तरह से सेफ रहता है। 2026 ट्रेंड में आरबीआई रेट कट से बॉन्ड फंड प्राइस और भी ऊपर जा सकते हैं। रिटर्न 10 से 12% पॉसिबल है, लेकिन एक बात यह भी बहुत जरूरी है याद रखना कि आखिर कौन जीत सकता है आगे चल करके। तो चलो कंपेयर करते हैं। एफडी 7% रिटर्न देती है, लॉक इन पीरियड रहता है, टैक्स हाई रहता है। लेकिन डेब्ट्स फंड्स के बारे में देखते हैं तो 9 से 12% रिटर्न देती है, फुल लिक्विड रहता है, जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं, टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। साथ ही साथ रियल स्टोरी सुनो, मेरा एक दोस्त है, उसका सैलरी 50,000 है, उसने 2 लाख रुपया डेब्ट्स फंड में लगाया था, 3 साल में उसने 28% उसको रिटर्न मिला, यानी एफडी से बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला। अब वो हर महीने में 10,000 रुपये वहां पर ऐड करते जाता है। तो इसीलिए मिडिल क्लास टिप्स यही है कि 50% पैसा एफडी में रखो और 50% पैसा डेब्ट फंड में रखो ग्रोथ के लिए, ताकि आपका अच्छा खासा रिटर्न मिले। और इसको आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं? तो ग्रो जीरोधा वगैरह का एप्स होगा, तो आप वहां से इंस्टॉल करके आप केवाईसी करके शुरू कर सकते हैं, या फिर किसी किसी के पास तो एप्स होगा ही, आप वहां से भी शुरू कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकता है आपको 8 से 10% रिटर्न कमाने का। एफडी से अच्छा खासा रिटर्न आप वहां से ले सकते हैं, लेकिन पैसा थोड़ा थोड़ा ही इन्वेस्ट करें, ज्यादा पैसा एक बार में ही ना इन्वेस्ट करते हैं। आप 5,000 रुपये से भी आप स्टार्ट करके देख सकते हैं, उसके बाद आपको अगर समझ में आए तो और भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। शुरुआत अब कम पैसा से करें, ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये रियल में बहुत ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स।